नमस्कार दोस्तों, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट स्टार लर्निंग में। प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 के 3 सवाल हमने सोल्व किए थे और तीसरा सवाल हमने सोल्व करके आपको बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 बाकी जो सवाल बच रहे हैं उनको हम सोल्व करना आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि किस सवाल को कैसे करना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हमारे कक्षा 8 क्लास 8 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के जो बोर्ड क्लासेज हैं उनके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आप सामने देख रहे हैं हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 10.1। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं अपने पेन का। तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर हमने 3 सोल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम जो है सोल्व करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है इसकी गणना करनी है, इसको हल करना है हमें, है ना। इवेल्युएट, इसको गणना करके इसका आंसर हमें निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो नीचे मैंने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप भी अपनी पेंसिल, कॉपी, पेन जो भी है लिख करके बैठ जाइए और इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है इसकी गणना करनी है हमें, इसका आंसर क्या आएगा, इसको हल करना, सोल्व करना है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते बिना समय गंवाए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, द टाइम इज वेरी प्रीसियस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 8 raised to the power -1 into 5 raised to the power 3 upon 2 raised to the power -4। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें इस सवाल में क्या करना है कि यहाँ पर देखिए कुछ एक्सपोनेंट्स जो है यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स दी हुई है, यहाँ पर भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए इसको पहले से ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये पूरी फ्रैक्शन है ये पूरी, है ना। तो कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए इस 8 को जो है नीचे लेके आ जाएंगे और 2 को जो है ऊपर लेके चले जाएंगे अपन न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कन्वर्ट द फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। हम इसको पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए हमने पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन के ऊपर देखिए हमने यहाँ पर जो 2 की जो पावर -4 है ना, इसको तो हम ऊपर लेके चले जाएंगे। 2 raised to the power 4 हो जाएगा, जो माइनस में वो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। और इनटू 5 raised to the power, ये पहले से ऊपर दी हुई है, इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के अंदर दी हुई है। ऊपर जो हमें 8 raised to the power -1 दिया हुआ, हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, यानी 8 raised to the power 1 हो जाएगा और 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये हमने कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए ये हमारे को यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि 2 raised to the power 4 जो है ना, पहले इसको हमें सोल्व करना है कि इसका मतलब क्या होता है, कितना होता है, ठीक है ना। उसके बाद में 8 जो है इसको भी हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 8 है ना, इस 8 को 2 के बेस में लिखना है। तो 2 के बेस में कैसे लिखेंगे, पहले मैं आपको 2 तरीके से, इसको यहाँ से हम 2 तरीके से कर सकते हैं और दोनों ही तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। पहले हमें क्या करना है कि जो 2 raised to the power 4 दिया हुआ है इनटू 5 raised to the power 3 दिया हुआ है अपॉन ये जो 8 दिया हुआ ना, इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो 2 जो है ना और ऊपर जो 2 है वो कितनी बार है, 4 टाइम, तो ऊपर 4 टाइम लिख देंगे। देखिए 2 इंटू 2, ये ऊपर 2 raised to the power 4 है तो 2 को 4 टाइम लिखेंगे। इंटू 5 की पावर कितनी है, 3 है, हम इसको ऐसे कैसे रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कि ये 2 बेस है ना, इसलिए अपॉन नीचे कितनी बार 2 है, 2 इंटू 2। हम चाहें तो इसको देखो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास, ऊपर हमारे पास बच रहा है 2 इंटू 5 raised to the power 3 और नीचे हमारे केवल 1 बच रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है अब। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 इंटू 5 raised to the power 3 और 5 raised to the power 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5। अब हमें इसको सोल्व करना है तो कितना हो जाएगा, देखो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, जो आएगा उस दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 इंटू 5 5 जा 25
5 हो जाएंगे। अब 25 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। इस तरह से हम इस सवाल को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी है ये सवाल। पहले हमें क्या करना है, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है उसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो 8 है ना, इस 8 का जो है 2 के बेस में लिखेंगे। तो इस 8 को 2 के बेस में लिखने का सही तरीका ये है कि हम 2 के क्या करें, 8 के क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 का लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 2 जा 4 और 2 का लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको करना है, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये है, और दूसरा तरीका थोड़ा सा टफ है, आपको उसके लिए आपको लोप पता होना चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो 8 है ना, और इसको हमने पहले क्या कर दिया, इसको ये जो 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 8 रेज टू द पावर, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रहने दो। हमने यहाँ पर क्या किया कि जो 8 है ना, इस 8 को हमने क्या किया 2 इंटू 2 इंटू 2 में लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इस 2 की पावर लगानी है हमें। क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1 है, तो ये हो जाएगा 3। 2 कितनी बार कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो इसको 2 रेज टू द पावर 3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है, और ऊपर वाली में नीचे वाली से डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर वाला जो नीचे वाली से डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, उसके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4, और इसकी पावर कितनी नीचे वाले की 3 है, इस 3 को यहाँ लिख देंगे -3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 2 जो था ना वो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये बेस दोनों का सेम है, इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, और डिवाइड हो रहा है। हमने आपको बताया था कि a रेज टू द पावर m दिया हुआ हो, a रेज टू द पावर n दिया हो, दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको कैसे करना है, a रेज टू द पावर m माइनस n कर देना है। तो ये मैंने अपने यहाँ पर इसको कर दिया, ठीक है ना। ये इसका हमारे पास फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया है। अब कुछ नहीं करना है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 3 चला गया तो क्या बचा 1, रिमेनिंग 1 होगा, इंटू 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब 5 रेज टू द पावर जो 3 है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है देखिए, तो 5 को 3 टाइम लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये वापस इसी तरह से हो गया, देखिए वापस यहाँ तक। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10 इंटू 5 5 जा 25, हमारे पास वापस जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 250। यहाँ पर ये अपॉन नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। हम यहाँ पर इसको चाहें तो 2 जो रेज टू द पावर 4 है इसको भी हम 4 टाइम लिखे, जो कट रहा है उसको काट के जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने इसको कर दिया। पहले सबसे पहले आपको यही करना कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स दी हुई है तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे सामने, ये है इसका सेकंड वाला, फोर्थ का सेकंड वाला क्वेश्चन। 5 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 रेज टू द पावर -1। तो यहाँ पर देखिए दोनों की जो पावर वो -1 है, इंटू 6 रेज टू द पावर -1। तो बहुत ईजी है ये सवाल। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक एक्सपोनेंट्स का जो लो है, तो यहाँ लिखेंगे कौन सा लो है, देखो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर कौन सा लो है। इसके अंदर जो लो है, इसके अंदर जो लो काम करेगा वो लो ये होगा, देखिए a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m। यहाँ पर देखिए इसकी पावर भी m है, इसकी पावर भी m है, और यहाँ पर भी क्या a है और ये b है, यानी बेस दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर दोनों की सेम है। तो इसमें क्या होता है कि जो बेस होता है उस बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, और उसकी जो पावर होती है उस पावर को केवल एक m लिख देंगे, यहाँ पर एक पावर में लगानी है। तो यहाँ पर इस लो का हमें यूज करना है, तो यहाँ लिखेंगे, अब चाहो तो उसका लो का भी नाम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, यहाँ लिख सकते हैं अपन यूजिंग द लो, यूजिंग दी लो ऑफ एक्सपोनेंट्स, कौन सा, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी, है ना। ये दोनों a b का मतलब होता है a इंटू बी है ये, है ना, इंटू और रेज टू द पावर m, इसका यूज करेंगे हमें, ठीक है ना। तो करिए इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपन ये भी, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, और ये भी m है, ये भी m है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास a इंटू बी, यानी 5 इंटू 2 रेज टू द पावर -1। हम एक पावर लगा देंगे इसकी, -1 दो पावर है तो दोनों की एक्सपोनेंट्स हम एक लगा देंगे, इंटू 6 रेज टू द पावर -1, ठीक है। अब देखिए पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10,
ये हो गया हमारे पास 10 रेज टू द पावर -1 इंटू 6 रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पर वापस देखिए, यहाँ पर भी देखिए इस 10 की पावर जो है वो -1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ में, और इसकी पावर भी क्या है -1 है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसी लॉ का यूज करना है, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b रेज टू द पावर m। इसको हमें यहाँ पर यूज करना है इसका, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको वापस यूज कर रहा हूँ इन दोनों को, इन दोनों में, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए 10, ये हो गया a और ये हो गया b, तो a इंटू बी यानी 10 इंटू 6, और ये हो जाएगा रेज टू द पावर -1 लगा देंगे इसकी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, ठीक है, क्या हो जाएगा 60, और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास -1। और हमें इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए, इसको क्या है नेगेटिव में आ रहा ना, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम चाहें तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका हो जाएगा 1/60, ये हो जाएगा, ये इसकी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। अब हम 1 नहीं लगाएंगे तो भी अपने आप में इसकी जो पावर है वो 1 ही रहेगी, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है पॉजिटिव में, है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा सवाल हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, एक्सपोनेंट्स के जो लॉ हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। तो ये हमारे इसके दोनों क्वेश्चन हमारे इसके हमने सोल्व कर लिए, फर्स्ट वाला भी हमने इसका सोल्व कर लिया और सेकंड वाला भी हमने इसका सोल्व कर लिया। अब चलते हैं हम, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, 5 रेज टू द पावर m डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस m की वैल्यू हमें निकालने की, जो पावर m यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, नीचे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, 5 रेज टू द पावर m डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करने की भी, यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो इसमें देखिए सभी की जो बेस है ना वो कितना है, इसका बेस भी 5 है, इसका बेस भी 5 है और इसका बेस भी 5 है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो जब दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, बेस सेम होता है और डिवाइड होते हैं, तब उसका जो एक्सपोनेंट्स होती है उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि a कोई नंबर है, ठीक है, और इसकी जो पावर है वो m है और डिवाइड हो रहा है, हमें इस लॉ का यूज करना है, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई b रेज टू द पावर n, या m जो भी है आपको वो ले सकते हैं आप, ठीक है ना, चाहे वो m हो चाहे n हो, कुछ भी हो। तो हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर भी a है, दोनों a है सेम, तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक a लिखना है और ऊपर जो पावर दी हुई इस पावर में को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो करिए सोल्व, ये हो जाएगा हमारे पास 5 रेज टू द पावर m डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। अब क्या करना, देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5, तीनों 5 है, तो इसके एक्सपोनेंट्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को सोल्व करने पर इस एक्सपोनेंट्स के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5 रेज टू द पावर m -3, m माइनस के 3। देखो यहाँ पर 2 माइनस कैसे आया, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो एक्सपोनेंट्स को घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखो m ये हो जाएगा m माइनस, ये हो जाएगा m माइनस, और ये -3 है ना, तो ये इस क्वेश्चन का -3 है और ये माइनस हमारा सब्ट्रैक्शन वाला है। तो देखिए अभी हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। अब देखिए ये भी बेस 5 है, ये भी बेस 5 है, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे इस 5 के इक्वल आना चाहिए एक्सपोनेंट्स। तो यहां लिखेंगे एक्सपोनेंट्स, क्या लिखेंगे, टेकिंग द एक्सपोनेंट्स है ना। तो इन दोनों के एक्सपोनेंट्स हम लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 5 -3 इज इक्वल टू, इसकी जो एक्सपोनेंट्स है ना इसके इक्वल होनी चाहिए, ये कर देंगे हम यहाँ पर 5, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करना है, देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करना, तो क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करना है। क्या करना है, हम यहाँ पर देखिए ये इक्वल के इधर क्या दिया हुआ, ये है वेरिएबल और ये है नॉन वेरिएबल, ठीक है ना। तो नॉन वेरिएबल को उधर उस साइड में लेके जाना, तो यहाँ पर करेंगे ट्रांसपोजिंग। क्या करना है, ट्रांसपोजिंग ऑफ 3 टू दी
राइट हैंड साइड, यानी इसको राइट हैंड इधर लेके जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 5, ये प्लस का 3 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 3, क्योंकि जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं लेफ्ट को राइट, लेफ्ट से कोई राइट नंबर राइट में जाता है या राइट से लेफ्ट में आता तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो तीनों की क्या है इक्वल के, इधर वाली नंबर्स और इधर वाली नंबर्स का जो बेस है वो सेम है, तो इसकी इधर वाले को सोल्व, इसके एक्सपोनेंट्स को सोल्व करने पर इधर जो एक्सपोनेंट्स 5 दिया हुआ है उसके इक्वल आ जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर ज्यादा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला है और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, तो 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, दोनों को इवेल्युएट करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं अपन लोग। चलिए ये हमारा नीचे हमने इसको लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ ये सामने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसको हमें सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है इसको। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1/3 रेज टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -1 एंड होल पावर -1। यहाँ पर जो पावर होल पावर दिया हुआ -1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको अंदर वाले को सोल्व करते हैं। चलिए तो करो इसको सोल्व, बहुत ही इजी है। हमें क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो माइनस की जो एक्सपोनेंट्स दी हुई है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स दी हुई है, उसको पहले पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, उसको बदलना है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना, अगर वो फ्रैक्शन दी हुई है, जैसे अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दी हुई है तो हमें उसको क्या करना, उलट देना है, नीचे वाली को ऊपर लेके चली जानी है और ऊपर वाली को नीचे लेके आ जाना है। अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई है और अगर कोई नंबर दिया हुआ तो उस नंबर के नीचे अपन क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा, है ना, डिनोमिनेटर में। तो चलिए हम इसको पहले इसको लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि जब भी हम कोई सवाल सोल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन को उतारा जाता है। -1 एंड -1/4 रेज टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज -1। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला क्लरली ब्रैकेट्स, इस क्लरली ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको स्मॉल ब्रैकेट्स दिया हुआ है पहले इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसकी जो पावर वो -1 दी हुई है पहले हमारे पास, इसकी पावर -1 दी हुई है, पहले इसको मैं +1 में कन्वर्ट करूंगा। तो +1 में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये जो 1 ऊपर है ना, इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, नीचे जो आपके 3 लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1/3 का हो जाएगा 3/1, और /1 नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, और इसकी पावर अपने आप में क्या है 1 है, ठीक है, इसकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। माइनस ये 1/4 है, इसका हो जाएगा 4/1 और इसकी पावर भी 1 हो जाएगी अपॉन क्लरली ब्रैकेट्स क्लोज -1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर क्या है कि नीचे दोनों के 1 और 1 लगा हुआ है, तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 और इधर बचेगा ऊपर माइनस, ऊपर क्या लिखा हुआ है 4, और ये जो 1 है ना पावर, ये अपने आप में पावर 1 ही है, लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको 1 लगाने की आवश्यकता नहीं, 2 हो तो लगाने की आवश्यकता है। और ब्रैकेट क्लोज -1 रेज टू द पावर -1। तो देखिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1, क्या हो जाएगा 3 - 1। तो 3 - 1 जो है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अच्छा अगर तो कितना बचेगा, यहां पर हमारे बचेगा -1, क्या बचेगा -1 बचेगा हमारे पास। ठीक है, और ऊपर है -1। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करना पड़ेगा कि इस -1 जो ऊपर एक्सपोनेंट्स जो है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा इसका -1 ऊपर है, इसके नीचे अपन 1 लगा के इसको करेंगे 1/-1 और ये -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसको भी उलटना पड़ेगा, ये वाला जो नंबर दिया हुआ है इसको उलटना पड़ेगा, तब जाके आगे इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका और भी इसको सोल्व करने का, देखिए मैं इसको एक दूसरा तरीका जो है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। इसको यहाँ पर देखिए ये आपके ए है, ये बी है, ये आपका पूरा क्या है ए और ये पूरा क्या है बी है आपके।
समझ में आ रहा है ना, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स दोनों देखिए -1 है, तो हम क्या करेंगे, बेस इक्वल है और एक्सपोनेंट्स क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसलिए हम इसको उस तरीके से उस लो का यूज करके नहीं कर सकते हम लोग, तो इसको केवल ऐसा ही करना पड़ेगा बस। ये आपका सही है, ये हो जाएगा आपके। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड वाला, ये आपका इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है। 5/8 रेज टू द पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू द पावर -4, इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। ये इंटू हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बेस इसके देखिए, इसका बेस है 5/8 और इसका बेस है हमारे पास 8/5। तो करिए सोल्व इसको, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप अच्छे से देखना इसको। देखो इसकी जो पावर है ना, वो पावर -7 है और इसकी पावर क्या है, -4 है। तो हम क्या करेंगे, ये 5/8 है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो आप। इस 8/5 है ना, इसकी पावर को ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट में दी हुई है, तो इसकी जो पावर नेगेटिव में दी हुई है, तो इसको पॉजिटिव में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/8। अब ये 5/8 हो जाएगा, तो ये भी 5/8, तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है इसको, पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व उतार लेता हूं ऐसे कैसे, 5/8 रेज टू द पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू द पावर -4। ठीक है, अब देखिए मैं इसको पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको इस वाले को कर देते हैं, सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को ऐसे कैसे ही रहने देते हैं। तो करिए इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 5/8 रेज टू द पावर -7 इंटू ये 5/8 कर देते हैं, इसको पॉजिटिव में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +4, माइनस की जगह हो जाएगा +4। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में प्लस ही है। ठीक है, अब देखिए ये भी 5/8 है, ये भी 5/8, यानी कि इसका बेस और इसका बेस दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो उसकी जो एक्सपोनेंट्स होती है ना, वो क्या होती है, जुड़ जाती है। अब मैंने आपको पहले एक लो बताया था आपको कि a रेज टू द पावर m दिया हुआ है इंटू a रेज टू द पावर n दिया हुआ है, तो बेस सेम होता है तो उसकी जो एक्सपोनेंट्स होती है उसको हम क्या कर देते हैं, सब सम कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये तो हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये हो जाएगा हमारे को पास बेस 1 लिखना है, 5/8 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ऊपर देखिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स जो है इसकी -7 है, इसकी +4 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -7 और इसमें हमें जोड़ना है 4। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास 5/8 रेज टू द पावर -4, -7 में से +4 को हमें, ये -7 है और ये +4 है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 7 में से 3 गए तो क्या 4 गए, तो क्या बचेगा 3, और 7 बड़े हैं इसलिए माइनस के आएंगे यहाँ पर -3। अब हमें क्या करना है, इस नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, है ना, ये इसको जो -3 है इसको +3 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बेस को उलट देंगे, ऊपर वाली को नीचे लाएंगे, नीचे वाली को ऊपर लेके चले जाएंगे बस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/5 और इसकी जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी अब। ठीक है, आगे देखिए अब कैसे करना है। अब हमें ये जो पावर 3 है ना, ये 3 पावर इस 8 की भी है और 5 की भी, हम इस कॉस्ट को ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो करिए ब्रैकेट को ओपन, तो 8 की पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 इंटू 8 अपॉन, या चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो कि 8/5 को 3 टाइम लिखेंगे, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5। ठीक है, अब आगे इसको करिए सोल्व, इसको देखिए हम 8 को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8/5 इंटू 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जा 64 इंटू 8/5 5 जा 25 इंटू 5। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और नीचे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमको इसको 8 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे हो जाएंगे, देखिए 8 4 जा 32, 2 3 बचेंगे, 8 6 जा 48 और 48 और 3 40 51 अपॉन 5 5 जा 25, 2 बचेंगे, 5 2 जा 10 और 2 125, ये हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 512/125, ये इसका हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट है इसका 6 का। बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें ज्यादा कोई नहीं वो नहीं करना है, और
बहुत इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।